16 सितंबर 2025 के दिन सुप्रीम कोर्ट में भगवान विष्णु को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जो अपमानजनक टिप्पणी की थी, इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश देखा गया। सोशल मीडिया पर जो डिजिटल पत्रकार हैं, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, उन तमाम पत्रकारों ने खुलेआम बिना किसी डर के अपने विचार रखे। लेकिन जो भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया इंतजार कर रही थी कि जो सत्ता दल है उसकी तरफ से क्या इशारा आता है, सत्ता दल इस पर कैसा रिएक्ट करेगा, और जैसा वो रिएक्ट करेगा हम वैसा रिएक्ट कर देंगे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। 6 अक्टूबर को सीजेआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया। पीएम मोदी ने कहा कि हर एक भारतीय के मन में आक्रोश है, हम इस घटना की निंदा करते हैं। और जब पीएम मोदी ने निंदा कर दी तो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सत्ता पक्ष के कहने पर तो हिंदू 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 करता है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष कह दे तो वो हिंदू भूल जाता है। वही हाल अब हुआ। और भारत की एक बड़ी प्रसिद्ध न्यूज एंकर हैं, नाम जिनका अंजना ओम कश्यप है। अंजना ओम कश्यप का आज मैं एक वीडियो देख रहा था जो उनके चैनल पर चला है। मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल का नाम मैं अपने चैनल में उनका नहीं लेना चाहता। अंजना ओम कश्यप आज एक धर्मगुरु बन गई, धर्मगुरु, और प्रवचन कर रही हैं अपने चैनल पर। और प्रवचन करते करते क्या बता रही हैं आप सुनिएगा एक बार। आप यहां तक आए हैं तो एक बार उनको भी सुनिएगा। अंजना ओम कश्यप बता रही हैं सनातन धर्म की कथाएं, और कथाओं में वो क्या सुना रही हैं कि कैसे भगवान विष्णु को लात मारने के बाद जब ऋषि भृगु भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उनको क्षमा कर दिया और उनको गले लगा लिया। यह भगवान विष्णु की सहृदयता थी, यह भगवान विष्णु की सहिष्णुता थी कि खुद को लात मारने वाले को भी भगवान विष्णु गले लगा लेते थे। यह कथा कब सुना रही है अंजना कश्यप? जब भगवान विष्णु के अपमान का मुद्दा पूरे देश भर में छाया हुआ है, जब भगवान विष्णु के अपमान के मुद्दे पर भारत के जो बहुतायत सनातनी हैं वो आक्रोशित हैं, दुखी हैं। उस वक्त भगवान विष्णु के अपमान करने वाले के खिलाफ नहीं कहा जा रहा है, उसकी निंदा नहीं की जा रही है, बल्कि कहानी क्या सुनाई जा रही है कि भगवान विष्णु तो वो भगवान है जिनको लात भी मारा जाए तो वो क्षमा कर देते हैं। ये कहकर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? ये कहकर क्या ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सनातन धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी अपमान करे, यहां तक कि लात मारने जैसी बातें भी करे तो आप खामोश रहो, क्षमा कर दो? चलिए, अंजना ओम कश्यप को अगर यह कहानी पता है तो एक कहानी मैं उनको सुना देता हूं। अंजना ने भगवान विष्णु और भृगु ऋषि की कहानी तो सुना दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल की कहानी क्या भूल गई क्या अंजना ओम कश्यप? और अगर सनातन धर्म से ही सीखना है तो भाई फिर तो हम गीता वाले श्री कृष्ण से सीखेंगे। हमारे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। हमारे पास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हैं, तो हमारे पास श्री कृष्ण भी हैं, गीता वाले श्री कृष्ण भी हैं। महाभारत के दौरान जब शिशुपाल ने 100 गालियों का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, 100 गाली भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने दे दी, और जैसे ही 101 गाली दी, 100 गालियों तक तो भगवान श्री कृष्ण ने माफ किया शिशुपाल को। इसका उल्लेख है भाई, अंजना ओम कश्यप जी को जाना चाहिए, इसका उल्लेख पढ़ना चाहिए। और 100 गालियों के बाद जब 101वीं गाली दी तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली से सुदर्शन चक्र निकल कर गया और शिशुपाल का वध कर कर वापस आ गया। अब यह कहानी सुनाई जाए तो इसका क्या मतलब निकलेगा भाई? इसका मतलब तो यही निकला ना कि 100 गाली तक तो सहन कर लो, लेकिन जब गाली 100 से ऊपर आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण से हमें सीखना चाहिए कि इसके बाद वध की तैयारी करो। तो अगर सनातन को कोई 100 गालियां दे चुका है, क्योंकि सनातन को गाली देने की जो शुरुआत है वो हजारों सालों से चल रही है। कभी मुगलों ने गाली दी, कभी क्रिश्चियनों ने गाली दी जब ब्रिटिश शासन था। तो अब इस तरह की बातें कर सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए ना सिर्फ सनातन का अपमान मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, ना सिर्फ सनातन को इस कदर गिराने का प्रयास किया जा रहा है सत्ता पक्ष को डिफेंड करने के लिए, बल्कि भारत में जो हिंदू है उनकी भावनाओं के साथ अब खेलने का भी काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया के और यूट्यूब के जाने माने नाम है अजीत भारती।
अजीत भारती ने एक टिप्पणी की थी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। उस टिप्पणी को लेकर अजीत भारती को नोएडा पुलिस उठा ले गई, पूछताछ की गई और जबरदस्ती ट्वीट भी डिलीट करा दिया गया। और टिप्पणी क्या थी? टिप्पणी बड़ी साधारण थी। इस टिप्पणी में अजीत भारती ने सीजेआई जो भारत के हैं बीआर गवई, उनके व्यक्तित्व का आकलन किया था। अब आप भाषा देखिए मेरी और फिर आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए, कोई व्यक्ति और उसका आकलन तो किया जा सकता है। अब व्यक्ति का आकलन कैसे किया जाएगा? अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, और उससे भी बुरा है तो हम कहते हैं गंदा है, और उससे भी बुरा है तो हम कह देते हैं घटिया है। इसी तरह के एक शब्द का इस्तेमाल बीआर गवई के व्यक्तित्व के आकलन के लिए अजीत भारती ने कर दिया। अब इस मामले को पुलिस पर क्या लेने देने का था? पुलिस को इस मामले पर अजीत भारती को उठाने का क्या मसला था भाई? भारत के मुख्य न्यायाधीश है तो उनके व्यक्तित्व का वर्णन तो कर सकता है, कोई आकलन तो कर सकता है कि वो कैसे व्यक्ति हैं। इसमें कुछ असंवैधानिक तो नहीं हो गया, इसमें कुछ संविधान के खिलाफ तो नहीं हो गया। लेकिन पुलिस उठाकर ले गई। क्यों? क्योंकि भाई सत्ता पक्ष ने कह दिया है सीजेआई दलित हैं, दलितों के खिलाफ कुछ भी सहन नहीं होगा। और वही सीजेआई सनातन धर्म को साल 1956 में उनके पिता छोड़ आए हैं, त्याग आए हैं। लेकिन उन सीजेआई के लिए जिन्होंने खुद भगवान विष्णु को चुनौती दी थी, भगवान विष्णु की शक्ति को कि जाओ कह दो। अब राकेश किशोर का भी यही कहना है। मैं पहले दिन से इस मुद्दे पर कह रहा हूं, आप मेरे चैनल पर जाते होंगे तो वहां तो आप देखते होंगे, 16 तारीख से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं और मैं पहले दिन से कह रहा था कि सीजेआई का यह बयान देश में अराजकता को जन्म देने वाला है। क्योंकि आप विवश कर रहे हैं कि जो आपके पास पहुंचा है याचिका लगाने, जो आप तक आया है संविधान के रास्ते पर चलकर, जो आपके पास आया है लोकतंत्र के रास्ते पर चलकर, आप उसको अलोकतांत्रिक रास्ता दे रहे हैं, आप उसको असंवैधानिक रास्ता दे रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जाओ भगवान विष्णु के सामने ध्यान करो, खुद उनसे कहो। आपने क्यों नहीं कहा कि भाई मेरी ये अदालत है, मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है इस अदालत में, ना मेरे पास इतना हक है या अधिकार है या आपके पास सबूत है कि मैं यहां पर आपकी इस याचिका पर फैसला सुना सकूं या मैं कुछ और कर सकूं या आपको वो अधिकार दे सकूं। तो आप किसी सक्षम अदालत में चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट से तो कोई सक्षम अदालत है नहीं, लेकिन सक्षम आप इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आप सक्षम कहीं भी चले जाइए, एएसआई के पास भी जाना था वहां चले जाइए। यह कहकर मामले को वहां पर खत्म किया जा सकता था। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश ने क्या किया? मामले को खत्म नहीं किया, मामले के ऊपर एक मजाकिया टिप्पणी की, चेक करने के लिए, देखने के लिए कि यह व्यक्ति क्या कहेगा, इस व्यक्ति के दिल में क्या गुजरेगा, अपने भगवान के प्रति क्या इसकी श्रद्धा घटेगी। कि अगर तुम्हारे भगवान विष्णु हैं तो जाओ भगवान विष्णु से कह दो। राकेश किशोर जो 71 साल के सुप्रीम कोर्ट के वकील हुआ करते थे, अब तो उन्हें सस्पेंड कर दिया। आज वो यही बात कह रहे हैं कि भगवान मेरे सपने में आए, मैंने भगवान से पूछा कि क्या करूं तो भगवान ने कहा ये कर दूं। तो ये तो अराजकता को जन्म देने वाली बात हो गई और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह कहानी सुनाने की बजाय भाई उनको कहानी सुनानी चाहिए ना अंजना ओम कश्यप को, कि भगवान विष्णु से ऐसे ही एक और शख्स ने कहा था, हिरण्यकश्यप ने भी कहा था प्रहलाद से कि अगर तुम्हारा भगवान इस खंबे में है तो अपने भगवान से कहो कि प्रकट हो जाए। प्रहलाद ने कह दिया, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और अपनी गोद में रखकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अंजना ओम कश्यप ये भी कहानी सुना सकती है, लेकिन नहीं भाई, ये तय हो गया है। भारत में सरकार किसी की भी रहे, भारत में सत्ता किसी की भी रहे, भारत में मीडिया किसी की भी रहे, सनातन धर्म का अपमान जब तक हिंदू नहीं जागेंगे, जब तक सनातनी स्वयं से बीड़ा नहीं उठाएंगे, ना तो कोई संगठन, ना कोई संस्था, ना कोई पार्टी, ना कोई सियासत, ना सरकार हिंदू धर्म के लिए बनी है। यह तय हो गया है। लेकिन इस मामले में जो एक सकारात्मक पक्ष देखने के लिए मिला वो ये था, भारत के हिंदू, सत्ता दलों की बात छोड़ दीजिए, मीडिया की बात छोड़ दीजिए, इस घटना का बेबाकी से निडर होकर करोड़ों हिंदुओं ने विरोध किया और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपनी आवाज मुखर की। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसे थोड़ा सा सत्ता से खुद को दूर रखना चाहिए।
सत्ता अच्छा करती है, सरकारें अच्छा करती हैं, तो बेबाकी से हम भी बोलते हैं, हम तो खुलकर बोलते हैं, हमसे ज्यादा तो कोई बोल नहीं पाता है। जब हम समर्थन में आते हैं सत्ता पक्ष के, तो विपक्ष के पांव फूलने लगते हैं। लेकिन अगर सत्ता पक्ष कहीं पर हिंदू धर्म के सम्मान में खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो आलोचना करना भी पत्रकारों का धर्म है, मीडिया का धर्म है और हिंदुओं का धर्म है। और मैं एक हिंदू पत्रकार हूं। देखो भाई, मैं सीधी बात करता हूं, क्योंकि मेरा भी व्यक्तिगत धर्म है। और अगर कोई मुस्लिम धर्म का अपमान करेगा तो मैं बोलूंगा कि नहीं करना चाहिए भाई। क्रिश्चियन धर्म का कोई अपमान करेगा तो बोलूंगा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं क्रिश्चियनों से कोई बहुत बड़ी सहानुभूति रखता हूं, मुस्लिमों से कोई सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है और हम संविधान के पालक करते हैं, हम संविधान का पालन करते हैं, पालन करता है हम। और संविधान नहीं कहता कि आप किसी के धर्म पर टिप्पणी करें, किसी के धर्म को आहत करने वाली टिप्पणियां दे, बयान दे। अगर मैं हिंदू हूं तो मेरा धर्म ठीक है, कोई मुस्लिम है तो उसे उसकी पूजा पद्धति की इजाजत है। लेकिन जो आज भारत की मीडिया में हो रहा है, अंजना ओम कश्यप जैसी जो भारत की पत्रकार हैं, वो भगवान विष्णु को लात मारने वाली कहानियां सुनाकर ना सिर्फ भारत में सनातन धर्म का अपमान कर रही हैं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा को जगह दे रही हैं कि जहां कोई अगर आपका अपमान करने आता है, आपके देवी देवताओं को गाली बकने आता है, तो आप पहले से हाथ जोड़कर बैठ जाइए और उसे माफ कर दीजिए। इस तरह की विचारधारा आ रही है। भाई देखिए, अगर ये इजाजत संविधान नहीं देता तो शायद कोई आगे भी नहीं आता, लेकिन भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है कि अगर कोई आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। अंजना ओम कश्यप का मुझे लगता है कि अगर मीडिया से मन ऊब गया है, अब उनका मीडिया में मन नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें एक सुधीर चौधरी साहब का उतरन शो दे दिया गया है, डीएनए, जो सुधीर ब्लैक एंड व्हाइट सुधीर चौधरी साहब करते थे, वो छोड़कर चले गए, करने वाला कोई नहीं था आज तक में, तो दे दिया गया उन्हें। तो भाई अगर मन नहीं लग रहा तो जाइए भजन पूजन कीजिए, और भी कहानियां पढ़िए। आपने भृगु ऋषि की पढ़ी है, या शिशुपाल वाली मैं बता दे रहा हूं, ये पढ़ लीजिएगा। आपकी क्या राय है? आर फॉर राष्ट्र में कमेंट करके जरूर बताइए।